हेलो एवरीवन, वेलकम टू GSIQ। और आज ये टॉप जो 30 क्वेश्चन है हमारे भौतिकी विज्ञान के, तो इन्हें हम कवर करेंगे। भी 11वां हमारा टेस्ट है। 10 टेस्ट जो है वो हम लगा चुके हैं इससे पहले। ये जो है वो स्पीडी का मटेरियल है बच्चा, एक नए पैटर्न पर आधारित है। और रेलवे जो सामान्य विज्ञान की बुक आती है स्पीडी की, उसी से ये लिया गया है। तो अगर कोई भी अगर त्रुटि क्वेश्चन में या कहीं भी आपको लगता है कि शायद हो गई है, या आपको लगता है कि आपके अनुसार वो सही नहीं है, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में जो भी सुझाव वो हमें दे सकते हैं। वैसे क्योंकि मिस्टेक तो लगभग हर बुक के कहीं ना कहीं मिल ही जाती है, तो फिर भी मैंने कोशिश की है कि कहीं अगर कोई गलती होती है तो मैं बता देता हूँ पहले से। लेकिन बाय चांस ऐसा हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कभी बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर PDF कहाँ मिलेगी, तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है GSIQ विद प्रशांत यादव। आप या तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डायरेक्ट सर्च कीजिए GSIQ विद प्रशांत यादव, या फिर अपने जो टेलीग्राम आपका है वहाँ सर्च मेनू में जाके, सर्च बार में जाके @GSY प्रशांत यादव पूरा स्मॉल आप बनाइएगा, तब भी आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। वहाँ ज्वाइन का बटन होगा, उसे ज्वाइन कीजिए और सारी जो PDF हैं या वीडियोज़ हैं वो आपको वहीं मिल जाएंगी। दूसरा, हमारे जो कुछ परमानेंट स्टूडेंट हैं तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप है, एक नहीं 2-3 हैं। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना जो नंबर है कमेंट बॉक्स में हमें मेंशन कर दें, या फिर हमारा एक नंबर है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस पर वो नंबर कर दें, कमेंट बॉक्स में ना करें, उस पर वो नंबर अपना मैसेज कर दें तो आपको वहाँ से भी जोड़ दिया जाएगा। लेकिन आपको अगर PDF ही चाहिए तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि दोनों पर सेम मटेरियल अपलोड किया जाता है। तो चलिए आज इस सेशन की हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि एवोगाड्रो जो संख्या है उसका मान कितना होता है। इसका मान होता है 6.023 इंटू 10⁻23, 6 × 023 10⁻23। दूसरा क्वेश्चन, दूरी मापने की सबसे बड़ी संख्या। हो सकता है आप प्रकाश वर्ष लगा दें, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आंसर ये सही है, पारसेक। क्योंकि एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के। तो आप समझ चुके होंगे कि बड़ा कौन है। धारा और एम्पियर ये हम पहले भी काफ़ी बार बता चुके हैं, तो बताने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एक प्रकाश वर्ष ये किसके बराबर होता है, तो आप उसमें मत जाना कि अभी 3.26 बताया था, है ना। क्योंकि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, वो एक पारसेक था, और यहाँ जो है वो प्रकाश वर्ष है। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि 1 लीटर जो होता है वो कितने गैलन के बराबर होता है। 1 लीटर कितने गैलन के बराबर होता है, तो ये बच्चा होता है 0.2642। ठीक है, आगे देखेंगे। एक फर्मी मीटर में पूछा गया कि कितना मीटर होता है। 1 फर्मी मीटर बराबर होता है 10⁻−15। ऑप्शन बी सही है। लॉगरिथम के आविष्कारक कौन है। लॉगरिथम, तो ये जॉन नेपियर ने इसके आविष्कारक हैं। वॉल्टर और वॉट्सो, इनकी चर्चा भी हम आज से जो 3 दिन पहले हमने जो क्लास ली थी उसमें बहुत अच्छे से की थी। जिन लोगों ने देखा होगा तो उन्हें पता होगा। ठीक है, आगे देखेंगे। क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक पूछा गया कि कौन है, तो मैक्स प्लांक हैं। न्यूटन के तीनों लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स चार्ज, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने वाला कौन सा यंत्र है, तो वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापते हैं हाइग्रोमीटर से। और जो डेंसिटी ऑफ वाटर है, ये तो वायुमंडल हो गया ना, वायुमंडल की आर्द्रता मापेंगे हाइग्रोमीटर से। और ये हाइड्रो लिखा है ना, हाइड्रो क्या होता है, वाटर होता है ना, H2O। ठीक है, तो जब जल की बात आ जाए तो हाइड्रोमीटर, और वायुमंडल की बात आए तब हाइग्रोमीटर, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। हाइड्रो मतलब जल, तो जल का जब घनत्व मापते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोमीटर। और वायुमंडल की जो आर्द्रता है उसको मापेंगे तब हाइग्रोमीटर। हाइड्रोफोन, और बता दूं कि हाइड्रोफोन का क्या इस्तेमाल होता है, तो अंडर वाटर साउंड सुनने के लिए हम हाइड्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे पूछा गया कि एक एंगस्ट्रम मात्रक जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻−10 मीटर। ऑप्शन ए सही है। पृथ्वी के उपग्रह का कक्षीय वेग जो है वो किस पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है कक्षा की जो हमारी त्रिज्या होती है उस पर, यानी कि ऑप्शन ए है सही आंसर। आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया कि घड़ी की चाबी में जो संचित ऊर्जा होती है,
ये कैसी होती है, गतिज होती है, दाब होता है या स्थितिज होती है? तो ये होती है बच्चा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा। यदि किसी पिंड के संवेग 50% उसको अगर बढ़ा दिया जाए तो जो गतिज हमारी ऊर्जा होगी उसका जो मान होगा वो कितना बदल जाएगा। तो ये जो होता है स्क्वायर में चेंज हो जाता है, 125 स्क्वायर में, सॉरी नहीं होगा, ठीक है, 125% जो है वो हो जाएगा, 50% से 125। अनुदैर्ध्य तरंग जो है वो उत्पन्न हो सकती है किससे? तो अनुदैर्ध्य तरंगें जो सभी माध्यम से हो सकती हैं, चाहे ठोस हो, द्रव हो, गैस हो। एक प्रश्न आता है कि लोहा जो होता है ये ठोस है, ठीक है, और गैस में तो बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, द्रव में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब प्रश्न शायद इसमें ही पूछा गया होगा आगे कि हमारा जो ध्वनि होता है उसकी सबसे अधिक वेग किस में होता है, द्रव में होता है, गैस में होता है, ठोस में होता है? तो आप हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और आगे हम बताएंगे, इसी सीरीज़ में अभी क्वेश्चन आएगा आगे, तब हम आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसका जो सही आंसर है वो ए है, किसी माध्यम में अनुप्रस्थ तरंग उत्पन्न नहीं हो सकती है। यानी कि अनुप्रस्थ हमारी जो तरंगें होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगें, ये किस माध्यम में उत्पन्न नहीं हो सकती? इन्हें हम कहते क्या हैं? ये ट्रांसवर्स वेव होती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें जो होती हैं इन्हें हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, और ये हवा में उत्पन्न नहीं हो सकते, ठीक है, हवा में बच्चा। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं इन्हें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है प्रत्यास्थता गुणांक। ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखेंगे, पनडुब्बी आधारित है। ये पनडुब्बी जो होती है किस पर आधारित होती है? ये आर्किमिडीज का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को आप पढ़ लेना, वीडियो पढ़ी होगी इसी चैनल पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर चलता है पनडुब्बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समुद्र में तैरना नदी की अपेक्षा आसान होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि होता क्या है कि समुद्र के पानी का जो घनत्व होता है वो नदी के पानी से अधिक होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये मत मार देना एक भी, ऑप्शन डी सही आंसर है। तरंग अपसर्प कही जाती है जब उसकी जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से जब कम आवृत्ति होती है तब वो अपसर्प तरंगें होती हैं। अच्छा, परासर्प तरंगें क्या होती हैं, है ना? तो अभी बता रहा हूँ, लीजिए, 20 हर्ट्ज से जो अधिक की तरंगें होती हैं, ये ऑप्शन बी आपको दिखाई दे रहा होगा, 20 हर्ट्ज से जो अधिक की तरंगें होती हैं इन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें, ठीक है, पराश्रव्य तरंगें। और इन्हें हम नहीं सुन सकते, हम का मतलब मानव नहीं सुन सकता इन्हें, कुत्ता, ठीक है, जैसे कैट हो गया, डॉग हो गया, चमगादड़ वगैरह हो गया, तो ये इन्हें सुन सकते हैं। हम जो सुन सकते हैं वो सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की तरंगें। यानी अगर पूछा जाता है कि मानव कौन सी ध्वनि तरंगें सुन सकता है, कितनी रेंज की, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की मानव सुन सकता है। 20,000 हर्ट्ज से न तो ऊपर की सुन सकता है मानव और ना ही नीचे की, ठीक है। इन्हें कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। और हमसे पूछा गया है कि अपसर्प तरंगें क्या होती हैं, तो 20 हर्ट्ज से कम की तरंगें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि तरंग की जो लंबाई है उसका मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का जो वेग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आधा हो जाएगा सर, आधा, ठीक। आगे देखेंगे, ध्वनि तरंगें पूछा गया है कैसी होती हैं, तो ये अनुदैर्ध्य तरंगें होती हैं, अनुदैर्ध्य तरंगें। गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो ये आधी होती है, ठीक है। आगे बताएंगे ग्राफ राफ बना के अच्छे से। अभी जब हम भौतिकी विज्ञान की जब लास्ट क्लास लेंगे तो उसमें ग्राफ के थ्रू या मैप के थ्रू जैसे भी है अच्छे से समझाएंगे। उत्तल दर्पण द्वारा बना जो प्रतिबिंब होता है वो ये कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 22 है, कोशिश कीजिए हो जाएगा। तो ये काल्पनिक होता है और सीधा होता है। ऑप्शन जो सी है इसका सही आंसर है। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23 में कि प्रकाश तरंगें जो हैं वो किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंगें जो हैं एक विद्युत चुम्बकीय अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन जो बी है इसका सही आंसर है। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदर्शक जो लेंस होता है, हम जिससे फ़ोटो वोटो खींचते हैं, उसका लेंस पूछा गया है कि वो कैसा होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, अभिउतल होता है, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर इसका क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा
कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल, ठीक है, इसको कॉन्वेक्स कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं। ऑप्शन जो बी है सही हो जाएगा। इक्वल्स एम सी स्क्वायर सबको पता होगा कि ये किसने दिया था, आइंस्टीन ने दिया था। आइंस्टीन की थ्योरी थी इक्वल्स एम सी स्क्वायर, ठीक है। थोरियम का नाभिक को बदला जा सकता है, यानी कि थोड़ा इसमें मिसप्रिंट है, मैंने पहले ही कहा था। थोरियम के नाभिक को किस में बदला जा सकता है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं प्लूटोनियम में, प्लूटोनियम में। फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए, उसमें उच्च नम्रता होनी चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए या उच्च गलनांक होना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसका जो सही आंसर है वो बी हो जाएगा, क्योंकि उसमें निम्न गलनांक होना चाहिए, तभी वो वर्क करेगा। ऑप्शन बी निम्न गलनांक, ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होने का। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि निम्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिक होती है। एक्स किरणें होती हैं, वायु होती हैं, परावैंगनी होती हैं, अवरक्त किरणें। तो इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा बच्चा, बाई रेस, ठीक है। बाई किरणें जो होती हैं इनकी अधिक आवृत्ति होती है। ऊर्जा का क्षय कम हो जाता है या कम होता है, तो ये दिष्ट धारा में होता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है कमेंट बॉक्स में बताना, हम लास्ट में प्रत्यावर्ती धारा भी बताएंगे। लेकिन ऊर्जा का जो क्षय होता है वो कम होता है दिष्ट धारा में। ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर। ट्रांसफार्मर जो है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। देखिए ट्रांसफार्मर अब मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि वही होता ना, मैं कहता हूँ कि आप अगर देखना ही हो तो आपको रेगुलर देखिए। ट्रांसफार्मर के बारे में एसी क्या होता है, अल्टरनेट करंट, डायरेक्ट करंट, ये कल ही बताया था 10वीं जो हमारी वीडियो थी, यानी कि सुपर 30 की, तो उसमें बताया था। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइए। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ट्रांसफार्मर जो है वो चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। ऑप्शन जो बी है बिल्कुल सही आंसर है। आगे देखेंगे, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप जो है किस क्रम में जोड़े जाते हैं, यानी कि हम जो घरों में इस्तेमाल करते हैं लाइट वगैरह, आपने पढ़ा होगा एक समानांतर श्रेणी होती है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, श्रेणी क्रम में। तो हम क्वेश्चन यहाँ ये है कि किस श्रेणी क्रम में उसको रखा जाता है घरों में, तो हम उसको घरों में इस्तेमाल करते हैं समांतर क्रम में, पैरेलल सीरीज में। आपने देखा होगा कि घर में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई समस्या है, लाइट बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज आ गया या बहुत ज़्यादा डिम है, तो कट आउट लगे होते हैं घरों में। समानांतर श्रेणी का मतलब यही है कि अगर कोई समस्या होती है तो पूरी जो लाइट है, पूरी जो लाइन है वो एक साथ बंद हो जाएगी। देखा होगा कि मीटर में या कहीं कोई दिक्कत आती है, कट आउट में या कहीं दिक्कत आती है, तो पूरे घर की लाइट चली जाती है। क्यों चली जाती है, क्योंकि हम जो इस्तेमाल करते हैं वो समानांतर क्रम में इस्तेमाल करते हैं, और उसका यही परिणाम होता है कि पूरे घर की जो लाइट होती है वो एकदम से चली जाती है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र क्रम से स्थानांतरित होती है। तो विकिरण से होती है, विकिरण। ऑप्शन सी इसका सही है। न्यूनतम संभवतः जो तापमान है या ताप है ये कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। इससे कम नहीं हो सकता, ये सबसे न्यूनतम है, इससे कम नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन, यदि वायुमंडल न हो तो दिन की जो अवधि होगी वो कैसी होगी। क्या दिन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, या दिन बहुत ज़्यादा छोटा होगा, या होगा ही नहीं। क्या प्रभाव होगा, तो दिन की जो अवधि होगी बच्चा वो कम होगी, है ना। अगला क्वेश्चन जो कि बहुत अच्छा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग हमें दिखाई देता है। कोरोना दिखाई देता है, अभी चल भी और रहा है ना कोरोना, यही दिखाई देता है, लेकिन ये अलग है, वो कोरोना अलग है। और इस समय हुआ है शायद अभी 15 मिनट नहीं हुए हैं, बाकी हैं। और 36वां क्वेश्चन हम कर रहे हैं, सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो, कांच से वायु में जाए तो, यानी कि ऑप्शन सी सही है। कांच से वायु में जाए तो क्या हो जाएगा, आंतरिक परावर्तन हो सकता है सूर्य के प्रकाश का। तो 15 मिनट में हमने 36 क्वेश्चन ये सॉल्व कर लिए, सही से समझ लिए। कुछ ऑप्शन पे भी हमने चर्चा की थी। अगर कोई समस्या है तो हमें अपनी जो
सुझाव है या कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि हम उस पर कुछ काम कर सकें। सो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी कि अगली क्लास में। और भौतिकी विज्ञान के हमारे 160 क्वेश्चन हैं, आज 36 हो गए, लेकिन हमें लगभग आज 150 सभी करने थे, हो नहीं पाया, लेकिन शाम तक कोशिश करूँगा कि 50 क्वेश्चन और लाए जाएँ। अगर कोई समस्या है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय दें। तब तक के लिए धन्यवाद।